गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 16 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 8.1 का शुरू करते हैं। 34वां प्रश्न, यदि cot थीटा बराबर 1/√3 तब सत्यापित करें कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। तो यह भी उसी प्रकार का प्रश्न, यानी हमें प्रश्न से मालूम है चूंकि cot थीटा बराबर 1/√3, यानी यहां से हमें cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। यहाँ आधार हो गया 1 और लंब हो गया √3, जबकि तीसरी भुजा कर्ण हमें यहाँ नहीं मालूम है। यहाँ हम इसे एक ABC समकोण त्रिभुज बनाकर भी इसे समझ सकते हैं। सपोज दैट ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी कोण थीटा है और कोण भी 90 डिग्री का है। या 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वह कर्ण होता है, जबकि थीटा के सामने की भुजा लंब होता है। तो लंब यहाँ हमारा √3 है, जबकि आधार हमारा 1 है। इस तरह हमें यहाँ से उसी तरह कर्ण निकालना है। तो चलिए तीसरी भुजा निकालने का हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है और इस तरह हम यहाँ से लिख सकते हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ लंब हमारा है √3 और आधार है 1, जिसे हम अगले स्टेप में √3 को स्क्वायर करते हैं तो ये 3 हो जाता है और 1 का स्क्वायर करने पर 1, यानी 3 जोड़ 1, यानी यहाँ हो गया 4, जिसका वर्गमूल 2 होता है। यानी हमारा यहाँ जो कर्ण है 2 आ चुका है। अब हम तीनों भुजा मालूम कर लेने के बाद किसी भी त्रिभुज का अन्य किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को अनुपात को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा और साइन थीटा का मान हम निकालेंगे, क्योंकि हमें इसी की जरूरत है। तो लिखेंगे, इसलिए साइन थीटा बराबर हमारे पास सूत्र है लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब हमारा है √3, जबकि हमारा कर्ण है 2। इसी तरह कॉस थीटा भी हम लिख सकते हैं, जिसका सूत्र है आधार बटे कर्ण। यहाँ आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया 2। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग अगले स्टेप में प्रश्न से हम लेफ्ट हैंड साइड वाले संख्या से राइट हैंड साइड वाला संख्या 3/5 ले आते हैं। तो हमारा यह साबित हो जाता है, हम इसे सत्यापित कर देते हैं। इस तरह हम अगले स्टेप में लिखेंगे। प्रश्न से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारा संख्या है बायां पक्ष में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम यहाँ कॉस थीटा और साइन थीटा का मान रखेंगे, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का मान 1/2 का स्क्वायर बटे 2 माइनस साइन थीटा का मान कॉस थीटा का मान यहाँ 1/2 और साइन थीटा का मान यहाँ 2 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। इसी तरह 1 माइनस इसे हम 1/4 लिख सकते हैं, जबकि नीचे 2 माइनस √3/2 है। तो यहाँ √3 को 2 बार गुना करते हैं तो 3, जबकि 2 को 2 बार करते हैं तो 4। अब हम उसी तरह भिन्न का घटाव जिस तरह बनाते हैं उसी तरह यहाँ भी हम करेंगे, यानी ये 4 हो गया। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। 1 और 4 का 1 और 4 का लघुत्तम समावर्तक 4, यहाँ 1 में 4 से बाकी है तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4। इसी तरह -1 और यहाँ भी हम उसे 4 लघुत्तम समावर्तक निकाले
तो यहाँ हो गया, 1 में 4 से भाग किए 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8। इस तरह हम यहाँ 8 माइनस 3 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से 4 और 4 को काट देंगे, तो हमारे पास संख्या 4 में से 1 गया तो 3, और 8 में से 3 गया तो 5। 3/5 जो आया हमारा राइट हैंड साइड वाला संख्या हो गया, और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह हम बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष लाने के बाद हम अपने सॉल्यूशन को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखकर साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। इस तरह हम प्रश्न 34 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का ये रहा 35वां प्रश्न। यदि tan थीटा इक्वल टू x/y तब x sin थीटा प्लस y cos थीटा का मान ज्ञात करें। यह भी उसी तरह का प्रश्न, यानी हमें प्रश्न से मालूम है चूंकि tan थीटा इक्वल टू x/y, अब tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से अब हम लोग इस आधार पर लिख सकते हैं लंब बराबर x, आधार बराबर y, जबकि तीसरी भुजा कर्ण हमें उसी तरह मालूम करनी है। यहाँ हम इसे एक समकोण त्रिभुज बनाकर भी समझ सकते हैं। यह हमारा ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C थीटा है, जबकि कोण B 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण और थीटा के सामने की भुजा लंब हमारा यहाँ x है, जबकि BC जो है आधार, हमें y मालूम है, हमें ये कर्ण नहीं मालूम है। इस तरह हम कर्ण निकालना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास एकमात्र सूत्र पाइथागोरस प्रमेय है तीसरी भुजा निकालने का। इसलिए हम यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर हमारे पास सूत्र है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट स्क्वायर रूट। यहाँ लंब हो गया x, जबकि आधार हो गया y, यानी हम इसे अंडर रूट x² प्लस y² लिख सकते हैं। इस तरह हमारे पास कर्ण x² प्लस y² आ चुका है। अब हम लोग प्रश्न से चलेंगे। x sin थीटा प्लस y cos थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ हमें सबसे पहले sin थीटा और cos थीटा का मान निकालना होगा। यहाँ तीसरी भुजा मालूम हो जाने के बाद हम अन्य कोई भी अनुपात को निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ से लिखेंगे। इसलिए sin थीटा बराबर हमारे पास सूत्र है लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब हमारा है x, जबकि कर्ण है स्क्वायर रूट x² प्लस y²। इसी तरह cos थीटा भी हम लिख सकते हैं। cos थीटा के लिए हमारे पास सूत्र है आधार बटे कर्ण। उसी तरह आधार यहाँ y और कर्ण हमारा रूट x² प्लस y²। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग प्रश्न से लिखेंगे, यानी हमारे पास x sin थीटा प्लस y cos थीटा के रूप में संख्या का मान निकालना है। यहाँ से हम लोग x गुने साइन थीटा का मान रखेंगे, तो x बटे रूट x² प्लस y² प्लस है तो प्लस y, यहाँ भी गुना है, cos थीटा का मान यहाँ उसी तरह रखेंगे y बटे रूट x² प्लस y²। अब हम अगले स्टेप में इसे गुना करते हैं, तो गुणनफल हो गया x² बटे स्क्वायर रूट x² प्लस y² प्लस यहाँ भी गुणनफल के रूप में लिखेंगे, तो y² बटे हमारा जो हर में हो गया रूट x² प्लस y²। अब हम अगले स्टेप में पुनः इसे एलसीएम निकालते हैं, तो हमारा रूट x² प्लस y² और प्लस रूट x² प्लस y² वर्गमूल कर इसका एलसीएम निकालेंगे तो एक ही हो जाएगा। जबकि यहाँ हम
उसी तरह भिन्न का जोड़ जैसे बनाते हैं, इसमें से इसमें भाग करते हैं। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में तो 1 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी उसी तरह वाई स्क्वायर। अब हम लोग इसका परिमहीकरण करते हैं। स्क्वायर को हटाने के लिए नीचे हर के रूट को हटाने के लिए हम लोग परिमहीकरण करते हैं, तो एक ही संख्या से गुना करते हैं। इस तरह का प्रश्न हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं करनी चैप्टर में। तो यहाँ से हम लोग उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर नीचे हम किसी भी संख्या से गुना भाग और जोड़ घटाव कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इसे गुना करते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसे गुणनफल में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे हमारा 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट हो गया, तो यहाँ स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ संख्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसे और इसे काट देते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो बचा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह जो संख्या आया यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है, मान है, वैल्यू है। इस तरह प्रश्न 35 का सोल्यूशन करते हैं।